नगर में रही ब्राह्मण देवता कुसंग एक ऋषि थी सत्संग में। सत्संग व्यसन बनाओ। कुसंग के व्यसन बनाए से मामला गड़बड़ हो जी भाई, है ना। कुसंग के व्यसन नहीं, सत्संग के व्यसन बनाना चाहिए। जान लो व्यसन, व्यसन का है सत्संग। टीवी खोल के बैठ गए, कथा होते वो व्यसन ठीक है। अन्य व्यसन नुकसानदायी हो सकते हैं। एक स्थिति भगवान के कथा रूपी सत्संग जो है वो व्यसन आपके लिए लाभदायी। तो ये तो कुसंग में पड़े रहे। तो एक समय वो देवराज जी महाराज प्रयागराज पहुंच गए। हाँ, अभी प्रयागराज में बैठे हैं, जान लो। हाँ, प्रयागराज जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ माने तीर्थराज प्रयागेल हम बला ले। मांग महीना चलत और मांग महीना मान लो जाए सत्संग हो लग जाए तो वो जंगम तीर्थ कह गए, जंगम तीर्थ। तो वैसने ये अनुमान लगाओ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भैया, तो कहीस कि ये प्रयागराज में बैठ गए हम कथा सुने। अभी संत मनीषी महात्मा को 11 दिन भर, कोई 21 दिन भर सब बैठे हुए। तो ही प्रकार से वो महाराज जो है प्रयाग में पहुंच गए। संत महात्मा वहां तो अवधूत वेश में, नागा साधु शंकराचार्य आदि सब अभी विराजमान है। और रामचरितमानस भी पढ़ लो, एक बात लिखी कि मागम कर रविगत जब होई तीर्थपति आव सब कोई। सब कोई कहे है? कौन कौन सब कोई आते हैं? देव दनुज किन्नर नर सेनी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। गोता लगाए भर सब आते। हम हिल त्रिवेणी बला ले संगम है, गंगा सरस्वती है, ये सब धारा में डुबकी लगा था भाइयों। तो वैसे वो पहुंच गए महात्मा, देखी सब अनेक प्रकार। अब वो भाई प्रयागराज में तो हर जगह शिव जी नजर आते हैं। शंकर भगवान है हर जगह, छोटे रूप में बड़े रूप में। अब तो जाहू तो कॉरिडोर वगैरह बना दे, घूमत रहो इति लुती, छोटे छोटे सकल गली रही से वो सब तोड़ फोड़ करी न सब बना दे दर्शन के लिए, सुविधा के लिए कहे जाए। तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने विश्वनाथ भगवान तबीयत खराब हो गए पर महाराज जी के, और तबीयत खराब हो गए तो व्याकुल हो गए। अब वहां तो जगह जगह शिव की महिमा होता रहा है प्रयागराज में, अनेक जगह। कहीं भले बुखार हो, मैं जैसे नहीं बताया नहीं, बोल बुखार है तब बोल आगे कथा सुनाए तो बता, वही ये नहीं कि बुखार है नहीं जाओ कहीं। वैसे बेचारा बुखार पड़े रहा है, कांपत रहा है, लेकिन मैं कथा सुनू का है, सूते सूते सुनू लेकिन मैं कथा सुनू का है। कोनो काल के मैं आ गया। तो आज मैं बीमार हूं कि नहीं सुना, नहीं सोचा, केवल केवल विद्वान मन के मुख से वो कथा सुने लग गए। नित्य रोज सुने वो। जब रोज कथा सुने लग गए, 1 महीना चली पूरा प्रयागराज। 1 महीना कुंभ भरी थे, मकर के सूर्य आगे, चाहे वो पूस में लग जाए, यदि पूसे में लग गए 1 महीना, जब तक के कुंभ राशि के जब सूर्य नहीं आ रहा है वो कुंभ चलते नहीं थे, ये नियम है। 1 महीना निरंतर कथा सुने लग गए। और भगवान शंकर के शिव पुराण के महात्मा कथा सुनत सुनत ओखरो मृत्यु हो गए। मृत्यु तो सत्य है भाई हो, मृत्यु कोई टाल नहीं सके, इला जान लो। मृत्यु सत्य है,
शरीर मरण धर्म है, और जो आत्मा है अजर अमर है। हमारे शरीर में आत्मा है ना, वो अजर अमर है, वो लोग कोई मार नहीं सके। तो मरते कौन महाराज के हमारे शरीर मर जाते कावर मर जाते, एक स्थिति मर जाते कि जैसे हम भोजन करथन, ठंडक दिने तो चल बिहन्ना के संझा चल जी, और गर्मी दिन आई तो फ्रिज में नहीं रखू, ठंडे छ जाए राम जी हो बस आए लगी। वही वही भोजन से हमारा शरीर पुष्ट होतेगा। तो कौन मेले नित्य, जब भोजन है नित्य नहीं रहा है, खराब हो जाते तो शरीर कैसे रही तेला बताओ। हम ऐसे सोचते कि मोर ले कोनो है ही नहीं है ना, अभिमान के कारण सब बेकार हो जाते हमारे जीवन। मृत्यु सत्य है, ये शरीर छूटी फिर दूसर शरीर कर्मक द्वारा मिल जाते अमल, दूसरा मिल जाए शरीर। जैसे जैसे कर्म करे रे वो आत्मा दूसर जगह प्रवेश कर जाते वो। कौन प्रकार से, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दति पावक न चैनम क्लश्यद्वापो न शोषयति मारुतः वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जीवन के जैसे हमारे वस्त्र पुराना हो जाते तो नया कपड़ा पहन लेते। आज एक कहते रही मंडल कैसे ही कपड़ा पहन के आगे हंसगा नया पहन के नहीं आया इसके। अब कलेवर तुम्हारे चेंज हो गए 7 दिन 9 दिन के लिए, है ना भाई। जैसे मैं महाराज न हो, मैं नाम मोर अलग बदल के व्यास महाराज जी के हो, और तुम वाला सब परीक्षित कही तो 9 दिन के लिए हमारे कलेवर चेंज हो गए, है ना। तो वैसे ने जीवन में ये सब आवश्यक है। तो वो जो है भगवान की कथा सुनत सुनत मृत्यु प्राप्त हो गए। बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान के नाम लेवत लेवत वहीं छूट जावे कि जाकर नाम मरत मुख आवा अधमई होई मुकुति श्रुति गावा। नाम लेवत मर जाए या कथा सुनत सुनत मर जावे। इस लोकम श्लोक पादम्बा ओकरे स्थिति मरे बेरा गीता सुना भला भला महाराज ले कावर की सुन तो ले, कम से कम तर जे भगवान के नाम। गंगा जल मुंह पड़ जाए, तुलसी दल पड़ जाए, ओकर मुक्ति हो जाती। मरण ही मुक्तिदायक है, ये मरण में सब मुक्तिदायक है सामग्री है। तुलसी के दल, तुलसी के पत्ता, दही तुलसा खिलाओ रही से किठन दही शुद्ध है, दधि दुर्वा अक्षत फल मूला, ये सब शुभ माने गए। दूबी दही चंवर हो गौ, कौन सा गौ पियावत हुए मिल जाए दिख जाए, नेवला और ब्राह्मण देवता मिल जाए रस्तम, बहुत बड़े सौभाग्य है। तो तुम्हार सब जन काम मर जात होते सही छोड़ी, और कोई जूचा हो ना दिखे तो का हो अरे टार अतके में तो लाना नहीं पानी भरे से, और पानी भरे आगे ओ बोले अच्छा 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 देखे उसे कहीं है नहीं जूचा होला नहीं होए काम तो कैसे लौट जाए झोला धर, अब बाद में निकल हो सके, है ना। तो ये सब है। तो वही प्रकार से ये जन ब्राह्मण देवता शिवलोक में शिव कथा मृत्यु के बाद हो तो माता पिताजी बहुत सता रहा है। वो जो कथा सुने रही से वो ये लिखी गलत संगति में पड़े रहा है। एक देश्यावसातरातरो मातरम पितरम बधम, माता पिता तक हत्या करे रही सो देवराज, नाम बढ़िया है काम गड़बड़ है देवराज है। लेकिन आज वो सत्संग में डुबकी लगाए लगी तो आज कहीं टाइम अपराधी था तो हम लेके बुक किया आगे अजामिल लेके रही नहीं
हाँ, अजामिल वर दूत आग्रह अपराधी हंसता की वही प्रकार से यमराज के दूत आगे बांधी सो ले गए। अरे तो भगवान शंकर के दूत के ही अरे हमार मालिक के कथा सुने 9 दिन हु बुखार पीड़ित व्यक्ति तय कौन ले गए ये होता कि पहुंच गए तय कैसे ले गए तेला बता। अरे पाप करे है अपन दाई ददाल तक हत्या करे है उखर स्थिति हम नरक लेगा थे केस बिल्कुल नहीं ले जा सको केस तुम नहीं ले जा सको काबर शिव पुराण जो है समस्त पाप के समन करे के शक्ति रखते के शिव पुराण के जो कथा है वो है जो सब पाप के समन कर दे अतः बड़ा अपराध के भी समन हो गए और कहीं अरे तब तो भैया शिव के दूत है फिर शंकर भगवान के दूत लते की तो यमराज के दूत पर भागी ज्यादा कर वो तो डंडा फटकार लगा ही दे टारे लेकिन देखिए सीधा विमान में बैठ के बोलो शाम सदा शिव भगवान की जय। हलचल मच गए यमलोक में यमराज यहां पहुंच गए दूत भूत मन इसकी महाराज हम लायल गए रहन तेन छुड़ा के लग गए कहा हल्ला होती कि यमराज पहुंच गए आप चिल्लाते और भैया हो और जैसे ही कहा ऐसी से बात हो गई महाराज हमन गे रहे लायल एक बड़ हत्यारा है और तेल वो शंकर भगवान के कथा सुने की लेगत है कि लेगत दे भैया के यमराज स्वयं के दिस लेगन दे शिव कथा के महिमा जान के है देवराज ला ले जाओ अनुमति दे दिसो धर्मराज एक स्थिति ये जो शिव पुराण के जो पावन कथा है बड़ा दुर्लभ है जीवन में अवसर आए तो चुकना नहीं चाहिए कोनो मेरे भी है? शिव कथा की डुबकी लगा लेना चाहिए। आज से तुम्हारा नियम चालू हो जाए अब कौन सा नियम ब्रह्मचर्य अधसूत्रम पत्रावल्यम च भोजनम ब्रह्मचर्य के पालन करना है भाई संकल्प तो सब गांव भर के लिए होते जो नियम पालन करूं ते लाभ मिली भाई हो कथा सबके लिए आए जहां तक मोर आवाज जात हो ही ब्रह्मचर्य कुछ भी धार्मिक काम होते हैं वो ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए वो लाभ मिले भोग विलास से कोई लाभ नहीं मिल रहा है ये बहुत बड़े काम है जद के हम शुद्ध रही वो जद के हमारा मन शुद्ध रही वद के हम लाभ मिले पत्तल में खाओ कहीं जमीन में सो बीमार पड़ जाओ तो महाराज कथा सुन रहे हो तो अब आजकल तो खटिया के जमाने नहीं रह गए सब कठवा के पलंग में चकाचक सूता था भैया पहली जमाना में तो भूमि शयन भूमि शयन जमीन कतेक खटिया लाते सगा पहुना बिकट आवेगा अब तो राम राम डरे के मारे न्योता नहीं दे तारो बेटी माई दमाद आई एक से एक बात सुनाई की उकर व्यवस्था चाहिए तगड़ा दमाद तो दमाद है बला ले है वो खटिया नहीं दे किसी ले तो कर ले है नहीं पहली जमाना में पैरा बिछावे और सुता दे सब चल के नियम संयम खान पान के शुद्धिकरण के खान पान शुद्ध हो तामसी पदार्थ के सेवन मत करो तामसी खाओ पियो थाल बस लड़ाई झगड़ा सिवाय कुछ नहीं और कथा स्थल में ताने नहीं चाहिए तामस पदार्थ सेवन करके भाई वो मद्वंद हो जी तो द्वंद हो जी कथम विघ्न हो कि नहीं हुई चलो बताओ ओकर स्थिति एक तो तामसी पदार्थ सेवन न करो तुम्हारा फायदा है और सेवन करे चुपचाप दूरिया अपन जय राम जी करो ताकि हम सुन ली और तू सुन लो ये नियम है इन सास झूठ कपट ईर्षा ये सब दुराव करो छोड़ो त्यागो ये प्रकार से जो ये जो शिव पुराण के कथा सुनते ओखल लिए बड़ा लाभ है बताइए। और दूसर में कि इसकी वक्ता के चयन लिखी मुहूर्त
क्या होना चाहिए, यूं लिखे। वक्ता कौन हो, तो वक्ता जो है गायत्री मंत्र जापक, संध्या, उपासना, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, और कि लोभी ना हो, कहे कामी ना हो, क्रोधी ना हो, वो वक्ता। हाँ, गुस्सा गए महाराज मामला गड़बड़ हो जी। क्रोध को जी जाओ, काम को जी जाओ, लोभ को जी जाओ, ये वक्ता का नियम है। माता पिता की सेवा करने वाले हो, ईमानदार व्यक्ति हो, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की माँ बहन अपने माँ बहन समझे, ये वक्ता के नियम बताइए। श्रोता, श्रोता कैसे होए महाराज, है नहीं? 3 प्रकार के श्रोता। एक सरोता, है ना भाई? कुछ बोलत है वक्ता, काटे लगी देखा नाम सरोता। है ना भाई? हाँ, श्रोता। श्रोता माने भगवान के कथा ऐसे सुने जाए ताकि, और श्रोता के लिए तो नियम है ये है, वक्ता के लिए भी नियम ऐसे कथा बतावे तेन ओला समझ में आ जावे, हृदय तक प्रवेश कर जाए, कान द्वारा सुने और सुन के हृदय में बोला विराजमान कर ले, तब फायदा है। महाराज बतावत एक से एक बात होता है, को गुठियावत है जीती बात। तो क्या मतलब है, तेखर स्थिति वक्ता और श्रोता दोनों के सामंजस्य परम आवश्यक। वक्ता मन तो श्रोता देख के प्रवचन करते ना, तो मन कौन ढार जा रहा, तब वो प्रवचन करते। सबके मन जब एक आग्रह हो गए तो फिर महाराज एक से एक बात तुमने सुनाई, तो महाराज तो एक से बात सुनाई बड़ा है हो, लेकिन सुनैया कहूँ अच्छा मिल गया ना तो श्रोता औ फिर उभर जाते। एक स्थिति वक्ता श्रोता का बड़ा दिव्य संबंध। उत्तम तो मुहूर्त चिंतन करना चाहिए, जिसे मैं बता रहे हूं शिववास, भगवान शंकर कहाँ है, वाह वाह, ये है महाराज, ये बैठे, है ना, तो लाभ है होगा। और स्मशान में है तो राम के नाम लेते, कौन एक करावत है, अलग अलग वास, हवन करना दी थे तो अग्निवास देखना चाहिए। अग्नि कौन ढार है, पृथ्वी में है तब चकाचक, जिसे भद्रा है। भद्रा कहाँ है महाराज, मृत्यु लोक में है तो कुछ काम न करो, घातक हो जाते हो। भद्रा विचार, अग्निवास विचार है, और शिववास के विचार, शिव की उपासना में परम जरूरी। तो आज शिववास रहित भैया आनंद पूर्वक वृक्ष माने धर्म चढ़े हुए, तो धर्म के धूरी धारण करे के ज्ञान हमला मिली, आज हम शुभारंभ करें, उत्तम मुहूर्त में करना चाहिए ये लिखिस। और ओकर बाद श्रोता के नियम तुम बताई दो, वक्ता के लिए भी वही नियम है। वक्ता श्रोता के एक नियम है, वक्ता भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, और लद्वाहारम से कार्य लिखिस, लघु आहार कहे गए, दपट के खाए और का बीच बीच में काल जायल पड़ गए तो का काम के हो, है नहीं। ओकर स्थिति तुमन तो भैया सब तपस्वी होगा, है ना, है अच्छा है। शरीर ला तपाए बर तो शरीर मिलेगा, जब का हम तपा ली आगे लाभ तो हम मिल रहे। तुहर पुण्य के फल कोनो दूसर नहीं ले सके, ल जान लो। पुण्य के फल दूसर कहाँ ली बताओ, तो है तो तू ही मिल रहा है, जत के तपाहू, जत के श्रम करूं, तो ओकर स्थिति तो ज्यादा कहूँ उपासे महाराज के है कि कहूँ लिट लिट करत रहे तेनो तकलीफ है। कतका मेरे महाराज कथल बंद करे दादा, खाए पिए नहीं भूख लगत की के, तो वो मामला गड़बड़ है। खैर आज देरी हो गए, कल तो बिल्कुल समय में कथा समाप्त करूँ भैया, आज शुरू दिन है। और अच्छा है, कई बार बताता तुम मतलब शुरू दिन देरी भले हो जाए कोई बात नहीं, देवता धार्मिक आशीर्वाद हम नहीं लेबो कैसे बनी भाई। माने ये जो शोभा यात्रा होते ना, वो देवता मतलब बुलाता ना कि देवता ऐसे अपन कर डरे लिया, हमारे कोई शक्ति नहीं, आओ, वो बुलावा है ओखर नरियर चढ़ा चढ़ा सब जाथन ना,
आओ नरियर हरदी सुपारी के निमंत्रण है ना।